नमस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रत्ना सिंह और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने इस चैनल के साथ जुड़े होंगे रत्ना एक प्रयास के साथ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत ही जल्द आ रहा है अभी यम दीप जलाने का समय, जो कि हर साल में एक बार आता है। और कोई जलाता है धनतेरस के दिन, कोई जलाता है छोटी दिवाली के दिन। तो चलिए हम जान लेते हैं कि दिया कब जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, किसको जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका विसर्जन विधि क्या है। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे कि दीपदान, यम दीपदान कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग इसे यम दीपदान के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको यम दीपक के नाम से जाने जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसे चौमुख यम दीपक के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली के दिन यम दीपक जलाते हैं, यानी कि यम दीपदान करते हैं। और कुछ लोग धनतेरस के दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी के दिन रात को पूजा करके दीपक की और उसे बाहर जा करके दीपदान करते हैं, बाहर जाके दीपक जलाते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो क्या होता है कि पुराने दीपक में ही जलाते हैं। एक दिया ले लें और उस दिए में दो बड़ी सी बाती ले लें, ताकि दिया में चार कोण बन सके, यानी चौमुख बाती बन सके। मतलब एक दिया है तो इसमें एक बाती ले जो दोनों तरफ इधर भी मुख निकल जाए और इधर भी, और एक इधर से ले तो इधर भी निकल जाए, उसे बोलते हैं चौमुख दिया। ठीक है, उसे चौमुख दिया जला करके दक्षिण की तरफ मुंह करके रखते हैं, क्योंकि जो यमलोक होता है वो दक्षिण की तरफ होता है, तो उस तरफ ही उसको रखना अच्छा होता है। ऐसा कहते हैं कि साल में एक दिन यम की दीपक जला करके उनके प्रार्थना करने से कि हे यम देवता, हमसे जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुआ, उसे माफ करें और हमारे फैमिली के हर एक सदस्य के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। किसी को भी कभी भी अकाल मृत्यु ना आए, वो अपनी पूरी लाइफ जी करके एक सही समय पे ही ये दुनिया छोड़ के जाएं। इस तरीके से हम पूजा याचना करते हैं। देखिए इस दीपक को जलाने का दो तरीका है और बहुत सारी जगहों पे इन दोनों तरीकों से जलाया जाता है। जैसे पहला तो ये कि आप दीपक को घर से बाहर ले जाके जलाएं। एक थाली में आप दीपक ले लें, ठीक है। उसके बाद आप उसमें बाती ले लें, करू तेल ले लें। हमेशा ध्यान रखें करू तेल से ही दीपक जलाएं, उसके अलावा किसी चीज़ से ना जलाएं, ठीक है। उसके बाद आप एक लोटा पानी ले लें, ठीक है। थोड़ा सा गेहूं या चावल ले लें, क्योंकि दीपक के नीचे थोड़ा सा उसको स्थापना के लिए थोड़ा डालना होता है, चावल या गेहूं बिना इसके नहीं रखा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फूल ले लें अगर लेते हैं तो। और इस दीपक में 7 तरह के अनाज डलता है, तो 7 तरह के अनाज के दो दो दाने उस दीपक में डाल लें, ठीक है। और सब कुछ घर से बाहर लेके जाएं, ठीक है। और बाहर ले जा करके और फिर उसे जलाएं। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो घर की नाली होती है उसकी जगह को गंगा जल से थोड़ा शुद्ध करके उसके ऊपर गेहूं चावल के दाने रख करके, दीपक रख करके, बाती तेल ये सारा चीज डाल करके उसकी थोड़ी पूजा करके, जैसे अक्षत आपका और फूल ये सारी चीजें चढ़ा करके पूजा करके जोत को जलाया जाता है दक्षिण की तरफ, ठीक है। बहुत जगह पे ये दिया घर का जहाँ मतलब कूड़ा फेंका जाता है, जहाँ बहारन फेंकी जाती है, वहां ले जा करके जलाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जहाँ आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वहाँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ आप घर के बाहर ही जलाएंगे, जो मेन गेट है उसके बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत जगह जलाया जाता है कि बाहर ले जा करके प्लेट में सब कुछ सजा के लेके जाएं और बाहर ले जाके जलाते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि घर के अंदर ही उस दिए में सब कुछ डालते हैं, बाती तेल अनाज, पूजा वूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं उस दिए में, और दिया घर के अंदर ही जलाते हैं। और जितने घर में रूम बने हैं सबके अंदर से उसे घुमाते हैं, घुमा के ले जाते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे घर की बुराइयां, दुख, दरिद्रता, जो भी हमारे घर के कष्ट है वो सब यम देवता अपने साथ ले जाइए। और बाहर ले जा करके उसे नाली या जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है वहां हम रख देते हैं। दो तरह से दीप जलाई जाती है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप उस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। जब आप दीपक जला दें, आप अपनी पूरी फैमिली के सदस्य को एक बार याद करके यमदेव से क्षमा याचना मांग लें, उनकी लंबी उम्र की दुआ कर लें। उसके बाद आप वहाँ से जो पानी लेकर गए हैं, लोटे में, गिलास में, जिसमें भी लेके गए हैं, वो दिया के आगे, दिया के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसके आगे उस पानी को गिरा दें और प्रणाम करके वहाँ से घर लौट आए, ठीक है। अब जो मन के सवाल होते हैं
जो मन के सवाल होते हैं वो होते हैं कि दिया नया होना चाहिए कि पुराना होना चाहिए। तो देखिए, चाहे दिया नया हो या पुराना कोई फर्क नहीं पड़ता, दिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ जलाया जाता है वो पुराने दिया में जलाया जाता है, तो हम तो पुराने दिया में ही जलाते हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से होता है उस दिया में यम का दीपक जलाएं। दूसरा चीज कि दिए के अंदर क्या क्या डालते हैं, ये भी सवाल होते हैं मन के अंदर। तो जो लोग गांव में रहते हैं, जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उनको पता होगा कि दिए के अंदर क्या क्या डालते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। तो दिए के अंदर कड़ू तेल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें बाती डालते हैं, 2 बाती होनी चाहिए बड़ी बड़ी साइज का, क्योंकि वो चौमुख दिया बन जाए इसलिए, ठीक है। उसके बाद उसमें 7 तरह के अनाज डालते हैं, 2-2 दाना डालते हैं। 7 तरह के अनाज कोई भी हो सकता है, जैसे चावल, गेहूं, सरसों, दाल, ठीक है, मेथी, कोई भी अनाज आपका हो सकता है। 7 तरह के उसमें अनाज डलते हैं। और ये तीसरा जो है वो है मन के सवाल, वो है कि दिया जलाएं कहाँ। जो यम का दिया होता है, बहुत सारे लोग इसको बहुत अशुभ मानते हैं कि अरे बाप रे, यम का दिया है, छुआछूत मानते हैं कि इसे जलाएं कहाँ। घर के बाहर नाली के पास जलाएं, या कूड़े पे रखें, या फिर घर से बहुत दूर रख के आ जाएं, या 3 मुहानी पे रख दे, चौराहे पे रख दे, कहाँ रखें इस दिए को। तो देखिए, अगर गांव में रहते हैं तब तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर से जो भी हम कूड़ा कचरा निकालते हैं, एक जगह होता है, उसको बहारन फेंकने का जगह भी बोलते हैं, या फिर कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बोल सकते हैं। तो हम तो ले जा करके उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, तो जो अगर आपका पर्सनल मकान है, कोठी है, तो उसकी जहां भी नाली जा रही हो, ठीक है, तो नाली के ऊपर थोड़ा आप गंगा जल से पवित्र करके थोड़ा चावल या गेहूं रख करके उसके ऊपर उस दिए को आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं, आप जैसे मान लीजिए कि रोड पे है, आपका नाली छुपा हुआ है, सोखता बनता है, नहीं पता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, जो घर का मेन दरवाजा है उसके पास आप उस दिए को रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो अब उस फ्लैट में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो मेन जो गेट है वो तो सबका हुआ, तो आप अपना जो मेन गेट है उसके पास ले जाकर रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहां ले जाकर रख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपके घर में दिया घर के अंदर से जला के निकालते हैं तो उस तरीके से कीजिएगा, अगर बाहर ले जा करके दिया जलाते हैं तो उस तरीके से कीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप शहर में हैं, ठीक है, और आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपका घर नहीं है, तो वहां पे पानी कैसे डालें। दिया जलाने के बाद जो हम 1 लोटा पानी लेके जाते हैं उसे हम कैसे डालें। अगर हम ऐसे डालेंगे तो लोग गिर जाएंगे, परेशानी होगी। तो ध्यान रखें, 1 लोटा ना ले जा करके आप छोटे गिलास में लेकर के जाएं, और उसके साथ एक और दिया लेकर के जाएं, ठीक है। जो दिया जलाए हैं उसे थोड़ा अलग रख करके एक दिया उसके अंदर पानी सारा डाल दें, ठीक है। नियम पूरा करना है, लेकिन ठीक तरीके से करना है, ओके। अगर आपका घर है, कोठी वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में कहीं पे भी डाल सकते हैं, रोड वगैरह होगा वहां पानी डाल सकते हैं, समझ गए। अब मन में ये बात आता है कि दिया जलाएं कब, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पंडित जी से टाइम दिखाएं। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो उसका शुभ मुहूर्त है वो जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य भगवान छुप जाते हैं और जब चंद्रदेव निकल जाते हैं, यानी 6 बजे के बाद। इस समय तो 6 बजे से पहले पहले ही सूर्यास्त हो जाता है ना। तो 6 बजे के बाद जब भी आपके परिवार का हर एक सदस्य घर पे आ जाए, कोई भी परिवार का सदस्य हो, जो जॉब पे जाते हो, जो दूर जाते हो, पास जाते हो, वो सारे लोग घर के अंदर आ जाएं। तब आप एक साथ सब खाना पीना खा लो, सबका खाना पीना हो जाए, आप बर्तन अच्छे से धो लो, उसके बाद आप उस दिए को जला सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब रात को 12 बजे दिया जलाओ, समय से ही जलाओ, लेकिन हाँ, पूरा सदस्य घर आने के बाद ही दिया जलता है, ठीक है। नेक्स्ट मन की सवाल, दिया किसको जलाना चाहिए, मतलब घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जिसे दिया जलाना चाहिए। तो देखिए, दिया जलाने का कोई ऐसा चीज नहीं है कि यही इंसान जला सकता है, नहीं जला सकता। बट हाँ, अगर आपके घर में कोई बड़ा इंसान है जो ये सारी चीजें करता है, तो उस बड़े इंसान को ही दिया जलाने दे, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो घर का जो भी बड़ा सदस्य हो वो इस दिए को जला सकता है। अगर वो आपकी सासू माँ हो, जेठानी हो, कोई अगर वो दिया जलाने में सक्षम नहीं है, तो उनकी जगह पे आप भी दिया को जला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। देखिए, दिया जलाने से पहले तो चाहे कोई भी दिया जलाए, उनको हम आसन जरूर देते हैं, राइट। तो उसके लिए तो नीचे गेहूं और चावल थोड़ा जरूर डालें आसन देने के लिए।
लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि दीप की अच्छे से पूजा की जाती है। जो यम दीपक जलाया जाता है उसका बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है। जैसे उनको टीका लगाया जाता है, मतलब तिलक किया जाता है रोली से, ठीक है, फूल चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत मिठाई चढ़ाई जाती है, ठीक है। इतना सारा पूजा करने के बाद और जिस थाली में सारा कुछ किया जाता है उसके नीचे स्वास्तिक भी बनाया जाता है। ऐसा बहुत जगह होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो आप इतना सब कुछ, पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं, अगर होता है तो करें, नहीं होता तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ भी दीपक कुछ जलाएं तो नीचे थोड़ा गेहूं या चावल जरूर आसन के रूप में दे दें, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि विसर्जन कैसे करें। भाई सब लोग इस चीज को सोच के डरते हैं, ये तो बुरा चीज है, ये तो यम का दीपक है, उससे सभी डरते हैं यमराज से। भाई प्राण तो सबको प्यारा है, प्राण जाने से तो हर कोई डरेगा। मीन हम दीपक का करें क्या, ये सबको टेंशन होता है कि अब उस दीपक का हम क्या करें वहां से। तो देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी भगवान है, सबको अपना अपना काम मिला है करने के लिए, किसी को अच्छा किसी को बुरा, तो काम मिला है सबको अपना अपना करने के लिए। जैसे हम यहाँ धरती पे अलग अलग सब काम करते हैं, वैसे ही वो भी काम करते हैं। अगर मरना जीना नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा, है ना। तो उस दिया को आप आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके रख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो उसके अंदर भी पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ होगा, उसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है सारा कुछ तो आपके पास कोई नदी सरोवर तालाब कुछ भी है तो उसमें ले जा करके उसको बहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिए को, उस चावल को जो नीचे आपने आसन दिया है, और अगर कुछ भी नहीं है तो सारी चीज़ों को उठा के एक पन्नी में भर लें, ठीक है। और भर के अपने घर में कहीं छत पे या इधर उधर कहीं पे भी साफ सुथरा जगह उसको बांध के रख दें। अगर आप अपने गांव जाएं तो ले करके जाएं, वहां नदी और पोखरे में बहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या आप एक बात जानते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यम दीपदान क्यों करते हैं, ये कब चालू हुआ और कैसे हुआ, किसने इसको चालू किया? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और सच्ची बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक हंस नाम का राजा जंगल में शिकार करने गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तो भटकते भटकते वो एक राजा के घर पहुंचा जहां धूमधाम बहुत मची हुई थी, और उस राजा का नाम था हेमराज। और उन्होंने भूख से व्याकुल राजा हंस को बहुत ही आदर सत्कार के साथ बिठाया, खिलाया पिलाया, और उसके यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था उसमें शामिल किया। अब वो उत्सव क्या था कि राजा को एक संतान हुआ था बहुत मन्नतों के बाद। तो उस उत्सव में राजा ने बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोगों को बुलाया था। उसमें एक ऐसे ज्ञानी पंडित को बुलाया था जिनको उनके बच्चे का भविष्य देखकर बताना था। तो उन ज्ञानी पंडित ने उनके बच्चे का भविष्य देखा और बोला कि हे राजन, आप अपने पुत्र का विवाह मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे तो विवाह के 4 दिन बाद सांप के काटने से आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुनकर पूरे राज्य में शोक का मातम शुरू हो गया कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब लोग दुखी हो गए। तब जो राजा हंस थे उन्होंने राजा हेमराज को समझाया कि आप चिंतित ना होएं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं वचन देता हूँ कि आपके पुत्र को, आपके राजकुमार को कभी कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया महल का निर्माण कराया जिसमें उनके इजाजत के बिना हवा भी नहीं घुस सकता था, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। वहाँ यमुना तट पे स्थित किले जो कि राजा हंस ने बनवाया था राजकुमार वरुण के लिए, वहाँ रहते थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, लेकिन एक बार उनकी एक देव योग्य कन्या से उनकी नजरें टकराई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी के युगल के समान प्रतीत होते थे। और जब ये बात राजा हंस को पता चला तो उन्हें ज्योतिषी की बात याद आ गई, और वो चिंता के कारण राजा हंस ने जाकर राजा हेमराज से उन्होंने चर्चा की इस पे, और दोनों ने मिलकर जो सुरक्षा व्यवस्था था और बढ़ा दिया ताकि उनके राजकुमार वरुण को कुछ भी ना हो। लेकिन नियति तो नियति है, और एक दिन यम के दूत आए और राजकुमार के प्राणों को हर के ले गए। और उस दिन उनकी पत्नी बहुत ही बिलख कर विलाप कर रही थी, जिससे
जो यमराज के दूत थे उनके भी आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने यमराज के पास जा करके पूछा, उनको बताया इसके बारे में सारा कुछ और उनसे कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की अकाल मृत्यु ना हो? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है यमदेव कि कोई भी इंसान अपनी उम्र पूरा बिता करके ऊपर आए, अपनी सारी सुखों को भोग करके आए, उनकी अकाल मृत्यु ना हो? क्योंकि आज हमने जिस राजकुमार के प्राण हरे हैं, उनके पत्नी की पीड़ा देख करके हमारे भी आंखों से आंसू निकल गए। तब यमराज ने बोला कि बिल्कुल है, ऐसा उपाय है एक, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी व्यक्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेरा पूजन करके दीपमाला के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपक का दीप जलाएगा, वो व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और साथ ही उस व्यक्ति को एक और वचन देना होगा मुझे कि वो कभी भी गलत राह पे नहीं चलेगा, सही राह पे चलेगा। तब वो व्यक्ति अपनी सारी सुखों को भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त होगा, वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ये यमदेव ने बोला और उसी दिन से ये यम दीपदान चलता आ रहा है। उसी दिन से यम की चौमुख दीपक हम जलाते आ रहे हैं। साल में एक बार उनके नाम का ये दीपक सभी लोग जलाते हैं। तो और अपने परिवार के सभी सदस्य के लिए यम देवता से प्रार्थना करें। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।